दोस्तों 4 गेंदों में 24 रन इंग्लैंड के खिलाफ ही दम तोड़ गई थी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप से बाहर लगभग हो गई थी हिंदुस्तान, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल ऋषभ पंत के अंतिम ओवर में मचाया हाहाकार। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया T20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर क्या धोनी के अंदाज में पंत और सूर्या मिलकर दिला पाए टीम इंडिया के जीत। इंग्लैंड के दिए गए 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई बाजी। मुकाबला की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों 2024 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की जंग में जब इंडिया के सामने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम प्रिवेडेंस स्टेडियम में, तो गेंद और बल्ले के बीच एक ऐसा कांटेदार और घमासान हुआ जिसमें अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में तो पूरा क्रिकेट जगत उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित की पक्ष में, जिन्होंने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने के न्योता दिया। लेकिन इंग्लैंड मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा उनकी उम्मीद नहीं थी। शायद किसी ने सोचा था कि पारी की शुरुआत करने आए इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिए, भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर से चला और उन्होंने रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के तहस नहस कर दिया था और अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की कबर ही तोड़ दी थी। भले ही इंग्लैंड इस ओवर में 12 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया तगड़ी वापसी की। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचक बनके उनके टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी अपने टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाज को जसप्रीत बुमराह से लेकर कुलदीप, अर्शदीप सिंह सभी को जमकर पिटाई करते हुए लिविंगस्टन ने केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्होंने किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक रहते हुए 40 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी के लिए, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शामिल थे, उसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड को पारी के 20 ओवर में 221 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले बहुत आगे लग रही थी। टीम इंडिया अचानक से पीछे आ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया, जिन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों अब इस लक्ष्य के जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम के जीत दिलाने में अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए, रनों के ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए दोबारा से किंग कोहली के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी और पिछले मैच में शतक से चूकने का सारा गुस्सा कप्तान रोहित ने इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ हिटमैन ने ओवर की पहले ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो विराट ने भी शानदार कवर ड्राइव करके चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को 65 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया का कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन फिर होता है इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर वैसे ही हमें इस मुकाबले में देखने को मिला। जी हां दोस्तों, जोफ्रा आर्चर भारतीय टीम के करारे झटके देते हुए विराट को 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं शिवम दुबे अपना खाता तक नहीं खोल पाए। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। इंग्लैंड मैच में वापसी कर चुकी थी, जिसके बाद मैदान पर टॉप फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा के साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाज ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने 100 रनों की शानदार साझेदारी पूरी करी। देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर से इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई है। रोहित बेधड़क अंदाज में बेरहमी से गेंदबाजों को धुनाई कर रहे हैं और पिछले मैच की कसर पूरी करते हुए उन्होंने केवल 58 गेंदों में तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम के जीत के तरफ बढ़ा दिया। और आदिल रशीद के गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर
जो देखने को बनता था, क्योंकि अपना हिटमैन वाला रुद्र अवतार दिखाते हुए रोहित अकेले इंग्लैंड के यमराज बने हुए थे और पूरी तरीके से मैच के भारतीय टीम के हाथों में आ चुकी थी और इंग्लैंड की तलाश में एक विकेट था। ऐसे में एक बार और गेंदबाजी में वापसी करते हुए जोफ्रा आर्चर ने रोहित को क्लीन बोल कर दिया। भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया था। रोहित 107 रन की जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 6 ताबड़तोड़ चौके लगाए थे। अब टीम इंडिया के जीत दिलाने के लिए जिम्मेदारी ऋषभ पंत के थे और साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी 54 रनों की ताबड़तोड़ जरूरत थी। यह मैच सेंचुरियन देकर इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18 ओवर तक इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज फिर क्या था, छक्के लगाते सूर्य कुमार यादव निकले और उनकी बदौलत भारतीय टीम इस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन ने केवल 6 रन दिया और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाज को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, एक बार फिर पंत के कंधों पर। और दोस्तों, पहली गेंद पर सूर्या बाउंसर का चकमा खा गए और दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ी मुश्किल से सिंगल ले पाए। ऐसा लग रहा था कि मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 4 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 24 रन बनाता था। अब सिर्फ कोई ही चमत्कार ही टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। अंग्रेजों को लगा कि वह जीत गए, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार पूरी दुनिया को बता दिया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि पैरों पर उस गेम में पंत के मैदान के ऊपर से छक्के मार दिया। फिर गेंदबाजों की चौथी गेंद पर विकेट के पीछे इतना खूंखार छक्का लगाया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था। वहीं दोस्तों, पंत अपना यहाँ पर अर्धशतक पूरा करते हैं और इस प्रकार से बौखलाती हुई गेंद डाला, जिस पर ऋषभ पंत कवर ड्राइव पर एक बार फिर से शानदार छक्का लगा दिया और टीम इंडिया को जीत को जिंदा रखा। और आखिरी गेंद पर 6 रनों की आवश्यकता थी। प्रशंसक उम्मीद में थी कि वह भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर पंत के बल्ले से बिजली सी छक्का देखने को मिला और गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मैदान के ऊपर से हेलीकॉप्टर सर जड़ा और गेंद देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। पता नहीं चला कि यह गेंद कहाँ गई। टीम इंडिया ने न केवल जीत दिलाई बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर दिया और इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस स्टेडियम में आंसू बहाने लगे। आखिर में पंत ने 4 गेंदों पर 4 तूफानी छक्के जड़कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने 27 जून को होने वाले सेमीफाइनल मैच से पहले इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफ से तरीके से अपने नाम कर लिया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में अपने नाम करने के लिए तैयार हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा में से सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बतावें। धन्यवाद।